हेलो दोस्तों, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो मैं आपकी मेंटर ऋतिका स्वागत करती हूं आपका इस वीडियो में, जहां पे मैं आपको बताने वाली हूं अबाउट द एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट ऑफ द यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जामिनेशन। तो 19 अगस्त को ये शॉर्ट नोटिस आया है यूपीएससी की तरफ से, जहां पे इन्होंने मेंशन किया है दैट एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इन द ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के लिए 80 वैकेंसीज पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा। जो एप्लीकेशन डेट्स हैं दैट हैव बीन मेंशन्ड हियर 22 अगस्त टू 11 सितंबर, क्योंकि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है तो अभी वेबसाइट पे डिटेल आ जाएगा। उसके बाद ये पोर्टल्स अपने ओपन कर देंगे कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये डेट्स का ध्यान रखिए, 11 सितंबर से पहले आपने अपना फॉर्म भर देना है ताकि कोई लास्ट मिनट हासिल ना हो। ठीक है, नाउ 80 वैकेंसीज की जो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, एक्चुअली मैंने रिसेंटली आपके साथ डिस्कशन किया था अबाउट द एक्सपेक्टेड वैकेंसीज जो ईओ एओ पोस्ट और एपीएफसी दोनों के लिए कंबाइंड रिक्रूटमेंट होना था। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि एपीएफसी की ही 80 वैकेंसीज आएंगे। लेकिन दिस इज आई वुड से अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द कैंडिडेट्स हु वर आइंग दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि आप एलिजिबिलिटी के टर्म्स में तो फुलफिल करेंगे ही एपीएफसी की भी एलिजिबिलिटी, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी की एज ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ईओएओ। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, पहली बार यहाँ आए हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे जो आपको अपडेट करेंगे अबाउट द एग्जामिनेशन, और तैयारी तो करवाएंगे ही। एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। अगर आप तैयारी कर रहे हो सिंसियरली इस एग्जामिनेशन की या किसी भी और बैंकिंग या फिर रेगुलेटरी एग्जाम की, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में आपको बहुत अच्छा कंटेंट और हमारे पेड कोर्सेज भी मिलते हैं। ठीक है जी, तो थोड़ा सा आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में बता देती हूँ बिफोर आई मूव ऑन डायरेक्टली टू द एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन डेट। तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो रखी गई है एपीएफसी के लिए, बहुत बढ़िया पोस्ट होती है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की। अगर आप ईओ एओ सिलेक्ट होते हैं विच इज़ एनफोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर, तो 6 से 7 साल तक लग जाते हैं एपीएफसी तक पहुंचने के लिए। दैट इज वाई इसकी अपर लिमिट 35, द एज लिमिट इज 35 फॉर द अनरिजर्व्ड एज वेल एज ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट्स। ओबीसी की 38 ईयर्स रखी गई है, मतलब 3 साल का रिलैक्सेशन है। एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल का रिलैक्सेशन है इन एवरी रिस्पेक्टिव कैटेगरी। अनरिजर्व्ड हो तो 45 तक अप्लाई कर सकते हो, ओबीसी हो तो 48 तक कर सकते हो, एससी एसटी को और 10 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, और ऑफ कोर्स ग्रेजुएट तो आपको होना ही चाहिए, और कोई यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। राइट, तो तैयारी की बातें ऑफ कोर्स हम करते रहेंगे, मेरी और वीडियोस भी हैं और आपको मिलती रहेंगी। अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन डेट की। देखिए जो एक एंटिसिपेटेड एग्जाम डेट है वो यूजुअली आती है ऑन द बेसिस ऑफ द रेफरेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो इस साल नोटिफिकेशन आपका, वैसे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जुलाई में ही, क्योंकि लास्ट ईयर भी जुलाई में आया था, एंड ऑफ जुलाई में, बट कोई बात नहीं, हमें अगस्त में देखने को मिला है। 19 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन आया है। तो अगर मैं पिछले साल का ट्रेंड देखूं विच इज द साइकिल ऑफ द ईयर 2025, तो नोटिफिकेशन आया था जुलाई एंड में, और आपका जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट हुआ था एपीएफसी ईओएओ का, वो हुआ था नवंबर एंड में। तो 4 महीनों का समय यहाँ पे लगभग मिला था, इससे पीछे भी इतना ही मिला है, तो आप मान के चलिए 4 मंथ्स का अप्रॉक्सीमेट टाइम मिलता है। तो अगर मैं इसको रेफरेंस मानूं तो इस हिसाब से आपका पेपर होना चाहिए समवेयर इन दी दिसंबर, लाइक मे बी 20 दिसंबर, लास्ट ऑफ द जो दिसंबर है 15 दिसंबर के बाद ही होना चाहिए पेपर। ना दिस इज एन एंटिसिपेशन कि इतना समय यूजुअली मिलता है तो यही मिलेगा। हो सकता है पेपर आगे चला जाए, तो मैं तो कहूँगी अच्छी ही बात होगी अगर आगे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और चांसेस कम है कि पेपर पहले होगा, बिकॉज अगर 4 मंथ्स यूजुअली मिल रहे हैं, अभी आपको 11 सितंबर तक तो टाइम ही मिलेगा, उसके बाद टाइम काउंट किया जाता है, तो उसके बाद भी 3 महीने तो मिलने चाहिए आपको, जो यूपीएससी का एक ट्रेंड रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से चालू कर दो। नहीं किया है तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज टू गेट योर सेल्फ जॉब। इस जो 6 महीने बचे हुए हैं उस दौरान इस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस अगर मैं आपको बताऊं तो पहले आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा 300 नंबर का, उसके बाद आप इंटरव्यू में जाएंगे जो 100 नंबर का होगा। लेकिन यहाँ पे रिक्रूटमेंट टेस्ट के नंबर इतने मैटर करते हैं कि 75% वेटेज दी गई है, विच मीन्स यूजुअली जो एग्जाम्स क्वालिफाइंग होते हैं, जैसे अगर आप यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम देखो तो वो क्वालिफाइंग है, फिर आप मेंस लिखते हो, है ना, या मैं आरबीआई के लिए पढ़ाती हूँ, नाबार्ड के लिए, वहाँ फेज 1 क्वालिफाइंग होता है। बट क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेप प्रोसेस नहीं 2 स्टेप प्रोसेस है ओनली, तो पहले वाले फेज को बहुत अच्छी खासी वेटेज दी गई है, और उसके बाद फेज 2 जो इंटरव्यू है उसको 25% वेटेज दी गई है। तो अपनी तैयारी प्लीज़ बहुत अच्छे से चालू कर दीजिए। आइडियली तो हो गई होनी चाहिए थी, अब तक नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है।
अब शुरू कर दो। अगर 4 महीने एज एंटिसिपेटेड आपको मिल गए तो पक्का पेपर निकालोगे अगर एक सिंसियर कैंडिडेट हो तो। अभी तक आपका पेपर का पैटर्न यही रहा है, ऑल्दो जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगी मैं फिर से एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊंगी सब एक्सप्लेन करती हुई, बट अभी तक पैटर्न ये रहा है कि 300 नंबर जो है वो डिवाइडेड रहते हैं 120 सवालों में, जहां पे ईच क्वेश्चन हैज बीन एलोकेटेड लाइक 2.5 मार्क्स और नेगेटिव रहती है 1/3 की, तो 0.83 मार्क्स नेगेटिव रहते हैं। और इन्होंने यहाँ पे कहा है कि हम ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड द एप्लीकेंट्स जो अप्लाई करते हैं और फिर पेपर देते हैं, उस बेसिस में हम उनको रिक्रूटमेंट के लिए भेज देते हैं इन द इंटरव्यू प्रोसेस। तो एज सच कट ऑफ हमने नहीं देखी है इसमें जो आती है, ठीक है। लेकिन कट ऑफ ये यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप अच्छे नंबर CRT में अपने टेस्ट में ले आए रिक्रूटमेंट में, लेकिन आप इंटरव्यू में नहीं ला पाते हो नंबर, जैसे 100 नंबर में आप जनरल हो गए 50 नंबर नहीं ला पाते हो, आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो इंटरव्यू में भी अच्छे नंबर लेने यहाँ ज़रूरी हैं। ओबीसी के लिए कट ऑफ 45 रखी है, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 40 रखी है। तो इट मीन्स ओवरऑल हमें तैयारी करनी है, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आप बहुत अच्छी तैयारी अपने फेज 1 की करते हो और साथ में एक करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना शुरू कर देते हो अभी से, तो आपका इंटरव्यू नहीं रुकेगा। हमारा जो कंबाइंड बैच है आपको पूरी तैयारी करवाएगा जो फेज 1 की एंड देन इंटरव्यू की, वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो आप बस मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिए Y754 और आज ही एनरोल कीजिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आया तब से तैयारी चालू नहीं की तो जितना डिले आप करते जाओगे ना उतना दूर होते जाओगे इस एग्जामिनेशन से, क्योंकि बहुत बच्चे अप्लाई करेंगे। हायर लेवल पोस्ट है, UPSC लेके आ रहा है, 35 तक की एज लिमिट है, बहुत लोग यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई भी और डाउट है रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी, रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस, जस्ट कॉमेंट डाउन एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून ऑन द सेम चैनल। नहीं तो कोर्स में तो मैं मिलूंगी ही, वहाँ भी आपको मैं पढ़ाऊंगी। थैंक यू दोस्तों।